ठीक है, देखो आई बात समझ। तो ये जितनी भी बात हो रही है किसकी हो रही है बताओ जी? टिपिकल एंजियोस्पर्म की। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें ये नहीं कि फिर आप ब्रायोफाइटा जोड़ दो या फिर आप टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म वगैरह जोड़ दो। तो ये सारी बात किसकी है? एंजियोस्पर्म की। ये याद रखना कि टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर होता है वो किस कंडीशन में होता है? तो वो डाइथिकस होता है, सेपरेशन 2 है, बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्ड होते हैं, एक लोब ये और ये दूसरा लोब, और फिर क्या होता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट, मतलब 4 अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या रहता है? डिवाइडेड रहता है। इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, इसमें छोटी सी बात आपको और यहां ध्यान रखनी है कि बीच में ना टिश्यूज होते हैं कुछ, यहां पे इस तरीके से कुछ टिश्यूज होते हैं बीच में। ठीक है, इन टिश्यूज को हम कहते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, वैसे इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, बस जान लो कि ये हमारे टेट्रास्पोरेंजिएट, जहां चारों स्पोर की जो खान है ना, ये खान इन द सेंस की जो अड्डा है ना स्पोर के, उसके बीच में ये कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये छोटी सी बात है, इसको ऐसे एज इट इज दिमाग में बैठा लो आप लोग। अब चलो इसमें डिटेल डिस्कशन करते हैं। अब अगर हम इसको अंदर से देखें, इसके एनाटॉमी को देखें, एनाटॉमी मतलब होता है उसका अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इसके एनाटॉमी पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अभी डायग्राम से समझाऊंगा आपको, देखिएगा गौर से। देखो देखो अब मैंने इसको क्रॉस सेक्शन कर दिया, उस पूरे पार्ट को जो हमारा एंथर उसको हमने क्रॉस काट दिया। तो काटने के बाद हमें कुछ दूर से इस तरीके से ये डायग्राम जो है दिखेगा। अब सुनो जरा, इसका जो आउटर लेयर होता है, ये जो सबसे बाहरी हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा लेयर? एपिडर्मिस। इसके लेयर पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिए। क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस। जो जस्ट अंदर वाला येलो वाला बना रखा है वो क्या कहलाएगा? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। उसके बाद यहां पे कुछ लेयर होते हैं, ये जो आगे होते हैं लेकिन बाद में खत्म हो जाते हैं। यानी कि जब एंथर यंग होगा, सुनिए मेरी बात, जब एंथर यंग होगा तो उसमें क्या होगा? ये मिडिल लेयर भी प्रेजेंट होगा। मिडिल लेयर कब होगा? जब हमारे पास एंथर क्या हो बच्चा? एंथर क्या हो? बोलो। एंथर यंग हो। ये यंग एंथर की बात हो रही है, मतलब ये बहुत नया नया यंग एंथर है, अभी इसके अंदर मैचुरेशन नहीं हुआ है, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब ये जो अंदर दिख रहा है यहां पे ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे बच्चा, ये जो है ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओ। ये कुछ सेल्स ना हर तरफ, हर सेल्स के, हर माइक्रोस्पोरेंजिएट के आजू बाजू में ना ये सेल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, मेल वाले को क्या बोलते हो? माइक्रो। तो फीमेल वाले को क्या बोलोगे? मेगा। ये सब बता रखा है ना। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इन छोटे छोटे सेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? बताओ जी। टैपिटम। क्या बोलोगे? टैपिटम। टैपिटम के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिएगा। ये एक सेल है जिसकी प्लॉइडी कैसी होती है? पॉली। कैसी होती है बच्चा? पॉली। पहला क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस, ये पॉलीप्लॉइडी होता है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब एक एन, 2 एन नहीं, बहुत सारे एन होने इसके अंदर, बहुत सारे न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन है ये, इसलिए क्या होगा? ये पॉलीप्लॉइडी शो करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये एक्साइन पर, सॉरी एक्साइन कहते हैं, एक्साइन फॉर्मेशन में भी क्या करता है? हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरी छोटी सी बात जो याद रखनी है, जो कि मेन है, वो ये है कि ये क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा पूरे अंदर जितने भी सेल्स अवेलेबल है उनको, मतलब यहां पे जो भी सेल्स अवेलेबल है ना बच्चा, ये जो भी सेल्स हैं, इसको हम स्पोरोजिनस टिश्यूज बोलते हैं। जो भी सेल्स और टिश्यूज है इसके अंदर, उनको क्या प्रोवाइड करेगा? बोलो जी। नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और वो इस वजह से कर पाता है क्योंकि इसका नेचर क्या है? पॉलीप्लॉइडी है। लेकिन इसके बारे में एक और चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? तो एंथर जब कैसा हो? यंग हो। जैसे ही मैच्योर एंथर में आओगे, मैं यहां लिखवा देता हूं उस पॉइंट को, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा ना बच्चा, मैं यहां लिखवा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैच्योर एंथर, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, आपका 2 चीज हो वो खत्म हो जाएगा। एक तो मिडिल लेयर खत्म, मिडिल लेयर खत्म, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म होगा वो कौन खत्म होगा? टैपिटम भी खत्म। ये 2 चीजें आपके मैच्योर होते ही क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भाई आप न्यूट्रिशन तो तभी तक प्रोवाइड करोगे ना जब तक वो चीज मैच्योर ना हो जाए। तो यंग को मैच्योर कर दिया भाई, अब नरिशमेंट की जरूरत ही नहीं है, अब आप जाओ वहां से। और अब चूंकि वहां टैपिटम की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए सपोर्टिंग लेयर जो मिडिल लेयर है उसका भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए, डिफरेंशिएट के लिए रखिएगा। अगर एंथर यंग हो तो चारों लेयर्स पाए जाएंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। लेकिन जैसे एंथर मैच्योर हुआ, सिर्फ 2 ही रह जाने हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम।
एंडोथीसियम और एपिडर्मिस क्यों रह जाते हैं, इसका रीजन सुनो। क्योंकि इनका आगे का रोल होता है, इनका रोल स्टार्टिंग रोल नहीं होता है। ये लोग फाइनल रोल क्या प्ले करने वाले हैं बताओ? हाँ, डेहिसेंस का रोल। क्या बच्चा? डेहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब एंथर का क्या होना? रप्चर होना। रप्चर का मतलब एंथर का फट जाना, और फटने के बाद उसके अंदर से पॉलेंस का रिलीज होना। तो वो एक्चुअली रप्चर होंगे कौन? आपके एंडोथीसियम और एपिडर्मिस। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल पूछे तो आप सिर्फ किसको आंसर दोगे? एंडोथीसियम को। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दे दे आपको, थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि हो सकता है कि आपको एंडोथर्मिस और एंडोडर्मिस और एंडोथीसियम कंबाइन में दिया इस ऑप्शन में, तब आप दोनों कर सकते हो प्रेफर। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन में एंडोथीसियम हो तो आपका पहला ऑप्शन कौन सा जाएगा? एंडोथीसियम। यही रिस्पॉन्सिबल होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर, रिलीजमेंट ऑफ पॉलेंस। ठीक है, ये कुछ बात जो मैंने बोर्ड पे लिखी है सारे नोटेबल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है ना? अब रुक जाओ, कभी कॉपी करना बच्चा, रुक जाओ एक मिनट। अंदर जो ये छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है ना बच्चा, इन्हें हम लोग कहते हैं, देखिएगा अभी तो कहानी और है, स्पोरोजिनस टिश्यूज। क्या बोलते हैं बच्चा? स्पोरोजिनस टिश्यूज। एक्चुअली में जो नरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है वो किसको की जाती है? स्पोरोजिनस टिश्यू की जाती है, इनको ही वो न्यूट्रिशन जो है दिया जाता है। आई बात समझ में? अब क्या होता है ना कि जैसे ही न्यूट्रिशन मिलेगा किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को, ये फर्दर जो है किसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में। मतलब ये आगे चल के फिर क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे? माइक्रोस्पोर, मतलब पॉलन ग्रेन्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। सेम वही कहानी है, सर्टोली सेल्स के पास जाता है, न्यूट्रिशन लेता है, फिर वो फाइनली हमारे पास स्पर्म बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे टेपिटम से एनर्जी लेगा, सारा जो भी रिक्वायरमेंट है इसके लिए रॉ मटेरियल्स वो सारा ले लेगा इससे, और लेने के बाद खुद को क्या करेगा? मैच्योर करेगा, और स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर बन जाएगा। कौन से प्रोसेस से? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से। याद रहेगा? क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, अगली बात सुनो। यहां तक की बात पहले समझ आई कि नहीं आई? क्लियर बोलो, सब आया ना? आ गया समझ? अब रुको, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। ओह शिट, अब सुनो। हाँ, अब क्या है बच्चा, हमारे पास कहानी सुनना थोड़ा सा आगे। अब जो हमारे पास ये स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज जो है ना बच्चा, ये आगे चल के ये, अच्छा इनको हम पता है क्या बोलते हैं? एक और नाम से जान लो, पीएमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएमसी। ये वाला पॉइंट जो लिखवा रहा हूं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से। पीएमसी, पीएमसी का मतलब होता है पोलन मदर सेल। क्या मतलब होता है बच्चा इसका? पोलन मदर सेल। मतलब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज वो पार्ट है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, इसके अंदर जो है बहुत सारे सेल्स हैं। कोई भी एक सेल, सुनो मेरी बात को, असल कहानी में मारे हैं, यहां पे कंफ्यूजन होगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसमें कोई भी एक सेल, कोई भी रैंडम एक सेल किसकी तरह काम करेगा? पोलन मदर सेल की जैसे काम करेगा। मतलब वो सेल जो है आगे चले क्या बनाएगा? पोलन बनाएगा। क्या बनाएगा? पोलन। तो पोलन जहां से बनेगा वो तो उसकी मदर रही होगी ना, तो ये वाला पार्ट कौन है? उसकी मदर। मतलब आगे अब कौन आने वाला है बच्चा? पोलन आने वाला है। इसलिए जहां से आने वाला उसको हम क्या बोल देते हैं? पोलन मदर सेल। तो इससे क्या समझ में आएगा आपको कि सर ये कहीं ना कहीं कुछ बना रहा है, ये कुछ बनाने वाला है, इसके पास पोटेंशियल है कि आगे कुछ बनाएगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? मदर। क्योंकि मदर टर्म का मतलब ही क्या होता है? कि वो अपने जैसा ही कुछ बनाने को रेडी है या फिर उन प्रोसेस में है। आई बात नहीं समझ में आई? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? पीएमसी, पोलन मदर सेल। अब इसका प्लॉइडी जो होता है वो क्या होगा? गैस करो। ऑफ कोर्स 2n होना चाहिए, 2n होगा बच्चा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पोलन मदर सेल जो है वो कुछ इस तरीके से मैंने एक बना दिया। मतलब इन बथेरे सेल्स में से जितने भी इकट्ठे सेल्स हैं उसमें से एक निकाल के हमने इस तरीके से दिखा दिया, और इसका नाम क्या रख दिया हमने? पीएमसी। अब क्या होगा? इसका फर्दर मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस। मियोसिस होगा, ध्यान से। तो मियोसिस का मतलब क्या है? प्लॉइडी डिक्रीज, प्लॉइडी 2n से अब क्या होना है? n। लेकिन उस टाइम पे 4 हमारे पास टेट्राड बनते हैं इसी सेल्स का, मतलब ये टोटली 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 और 4। इन्हें हम बोलेंगे बच्चा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे जी बच्चा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। आई बात समझ? तो पीएमसी पहले मियोसिस किया और किस में कन्वर्ट हो गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। पीएमसी की यहां पे प्लॉइडी क्या हो गई?
2n, लेकिन माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होनी है फिर? n। मेरी बात ध्यान सुनिए लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ना क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेगा। अभी कहेगा कि 16 क्रोमोसोम है, किसका? पीएमसी का। तो बताइए माइक्रोस्पोर को टेट्राड के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 8। तो ये पता होना चाहिए कि पीएमसी से टेट्राड में आए तो कौन सा डिवीजन हुआ, क्या उसकी प्लॉइडी रही होगी। या अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो 16 है, तो बताइए पीएमसी क्या रहा होगा? तो 32 रहा होगा। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ। या ये भी पूछ सकता है कि पीएमसी से माइक्रोस्पोर टेट्राड में आया तो डिवीजन कौन सा हुआ, माइटोसिस या मियोसिस। क्लियर है? मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो गया बच्चा। अब सुनना मेरी बात को आप लोग, अब यहां से क्या फर्दर मियोसिस पॉसिबल है? नहीं ना। अब ऐसा थोड़ी यार कि अब n से अब n/2 में चले जाओ। तो अब क्या होना, नंबर को बढ़ाना है, नंबर को बढ़ाना है। तो हम क्या कर देंगे इसको, फिर अब यहां पे माइटोसिस कर देंगे और परफेक्टली क्या बना देंगे, बहुत सारे पॉलेंस जो है वहां बन के तैयार हो जाएंगे। मैं फिलहाल एक की बात करूंगा। आई बात नहीं समझ में आई? तो हमारे पास अब फाइनली क्या बन गया, पॉलन ग्रेन बन के हो गया है तैयार। ठीक है जी। अब इसके अंदर भी डिवीजन चलता है बच्चा। इसके अंदर फर्दर ना 2 सेल्स, इसके अंदर फर्दर ना 2 सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और यहां पे कुछ एस्ट्रल रेज, मतलब स्पिंडल फाइबर जो बनना स्टार्ट हो जाता है। वो आप मत याद रखो, मैं जो चीज अनवांटेड है उसको मैं नहीं बताऊंगा। फिर आप यहां समझ लो कि यहां कुछ अंदर डिवीजन चल रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन चल रहा है। और फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। फाइनली हमारे पास ये पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है बच्चा, ये चल के 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक सेल जो होगा वो स्पिंडल शेप का होगा और बाकी ये जो होगा एक अलग सेल होगा। मतलब इसके अंदर कितने सेल्स बन गए आपके? 2 सेल्स। एक सेल का शेप क्या होगा? स्पिंडल। ये जो स्पिंडल वाला होगा इसे हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं बच्चा? जेनरेटिव सेल। और जो ऊपर बाकी जो ये बाकी पोर्शन जो बच गया इधर ये वाला, इसको क्या बोलोगे? वेजिटेटिव सेल। क्या बोलोगे बच्चा? वेजिटेटिव सेल। आई नहीं आई बात समझ में? अंदर कैसे डिवीजन हुआ? ये अंदर हुआ। ये कहां चल रहा है? इससे पॉलन ग्रेन के अंदर चल रहा है। तो अंदर डिवीजन हुआ तो 2 टाइप के सेल बनते हैं। एक स्पिंडल सेल जिसको स्पिंडल बता ही देते हैं मैं आपको, स्पिंडल शेप का होता है। ये शेप कैसी होती है बच्चा? इसकी स्पिंडल होती है। ठीक है। और बाकी जो बच गया वो कौन सा हो जाएगा? वेजिटेटिव सेल्स हो जाएंगे। ठीक है। कोई पूछे कि सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा है? वेजिटेटिव का। किसका छोटा है? जेनरेटिव का। अब सबको लगता है कि पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट है। लेकिन आज वो कंफ्यूजन खत्म कर दिया हम आपको। एक्चुअली मेल गैमीट कौन है? जेनरेटिव सेल। क्लियर हो गया? एक्चुअल में मेल गैमीट कौन है? पिछले बार जब मैंने को कराया था क्यूज को, इसमें कंफ्यूजन था, मैं बता नहीं पा रहा था उस टाइम क्योंकि इतनी बड़ी कहानी बतानी पड़ती मेरे को। तो मैंने बस कहा था कि इतना याद रखो, पॉलन ग्रेन्स के अंदर 2 छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनको हम उसमें से एक को किसी को क्या बोलते हैं? मेल गैमीट। तो एक्चुअली मेल गैमीट है कौन? जेनरेटिव सेल्स। यही वो सेल हैं जो गैमीट का काम कर रहा है, ना कि पूरा पॉलन ग्रेन काम कर रहा है। क्योंकि पॉलन ग्रेन फिर वेजिटेटिव भी तो है ना, तो वो तो हमारा किसी काम का नहीं है। मतलब उसका मेन रोल तो है नहीं फ्यूजन के अंदर। तो जो ओवा से फ्यूजन होगा, मतलब फीमेल के अंदर जो फ्यूजन होगा, वो वेजिटेटिव नहीं करेगा। वो कौन करेगा? इसीलिए जनरेटिव क्या है हमारे पास? मेल गैमेट है। नहीं आई बात समझ में? तो ये हमारा स्पर्म है, ऐसा मान लो, समझ लो यही कि हमारा एग्जैक्टली स्पर्म है। क्या लेडिक सेल स्पर्म है? क्या सटोरी सेल स्पर्म है? सेमाइनल वेसिकल खुद क्या कोई स्पर्म का कंटेंट है? बस वो तो अपना एक योगदान दे रहा है ना। मेन स्पर्म तो अंदर से बन के आ रहा है टेस्टिस से। नहीं आई बात समझ में? तभी दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये मेल गैमिट है और इसको बोलोगे मेल गैमिटोफाइट। किसको? पॉलन ग्रेन्स को क्या बोलोगे? मेल गैमिटोफाइट। क्लियर है कि नहीं यार? तभी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कोई पूछे तो क्या बोलोगे भाई? एनी तो बोलोगे यार, इसका ही तो बात हो रही है, इसके बाद से ही तो सारी बातें हो रही है। तो सबका क्या है अब? एन ही है, क्योंकि माइटोसिस कराया हो ना बच्चा आप यहां पे इस। हाँ आई बात नहीं समझ में आई? क्लियर है ना? तो ये छोटी छोटी बात याद रखनी थी आपको। तो फाइनल हमारे पास वो क्या बन गया है? पॉलन ग्रेन बन गया है। अंदर कौन है? जनरेटिव सेल्स। काम क्या करेगा? मेल गैमेट का। ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो काम क्या करेगा इसका बता देता हूं। ये बेसिकली क्या फॉर्म करता है? पॉलन ट्यूब। क्या फॉर्म करेगा बच्चा? पॉलन ट्यूब फॉर्म कराता है। पॉलन ट्यूब बनाने में जो है इसका मेन रोल होता है। आई बात समझ में? हाँ सपोर्टिव है, मतलब अब उसका मेन रोल तो कुछ बचा ही नहीं ना, छोटा सा रोल ही है। तो वैसे याद कर लोगे आप लोग। हाँ पूछो क्या कह रहे हो?
हम्म हम्म नहीं, मदर सेल्स तो एक ही होता है ना, बार बार मदर सेल्स थोड़ी होगा। नहीं तो ये मदर सेल थोड़ी बोलोगे, मदर सेल से ये लोग आए ना, इसमें ये चार थे ना, कोई एक का डेवलपमेंट समझा रहा हूं, ऐसे बहुत चार हो रहे होंगे अलग अलग, तो मैं किसी एक का डेवलपमेंट समझा रहा हूं। यहां से ये बनते चलेंगे और यहां से फाइनल रिजल्ट आता जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस फ्लो में रहता है, इसलिए पॉलिन्स एक दो नहीं दिखते हैं किसी फ्लावर के अंदर, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये फिर कंटिन्यूअसली ये चल ही रहा होता है। नहीं आई बात समझ? पक्का सुनो। अब अगर मैं इस पोलन के बारे में बात करूं बच्चा, तो ये पोलन के ना दो लेयर होते हैं, एक अंदर वाला लेयर होता है और दूसरा बाहर वाला। तो बाहर वाला लेयर जो है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाहर वाले को? एक्साइन। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? एनटाइन बोलते हैं। अच्छा ये बताना आपको दोबारा पड़ेगा क्या कि एक्साइन जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, जिसका नाम है पॉलिनिन। वेरी गुड। क्या नाम है इसका? स्पोरो पॉलिनिन। क्लियर है? क्या नाम है उसका जी? स्पोरो पॉलिनिन, जो कि सबसे हार्ड होता है। अच्छा एक चीज और, ये मैंने तो कंप्लीट बना दिया है, इसी किसी एक जगह पे ना जगह खाली होगा, मतलब वहां पे कुछ नहीं होगा, वहां पे एक्साइन नहीं होगा, और जहां एक्साइन नहीं होगा उसे एक छोटा सा होल कहते हैं, उस होल को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। तो जर्म पोर वो रीजन है जहां पे एक्साइन क्या है? नहीं है, एब्सेंट है। एक्साइन क्या है? एब्सेंट है। एक्साइन का मेनली दो काम है, एक तो उसको हार्ड लेयर प्रोटेक्शन सपोर्ट, वो तो समझ में ही गया होगा, सब दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल पड़ा हुआ है उसके अंदर, तो सपोर्ट ही ना करेगा सर, और क्या कर सकता है हार्डनेस से अपने? तुम अगर बॉडी सख्त बनाते हो तो क्या कर सकते हो? अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो। बॉडी बिल्डर तो है नहीं, किसको नहीं दिखाना अपने डोले सोले, है तो नहीं ना बच्चे, ये हार्ड रेसिस्टेंट है, तो उसका मेन काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। पूरे पलों को क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अंदर का जो इनर लेयर है उसका कोई खास रोल तो है नहीं, बेसिकली उसका ही काम होता है कि मतलब इन चीजों को मेंटेन करके रखता है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस रेशियो को ना अंदर के, उसको मेंटेन करके रखता है, अंदर का लेयर है। तो अब क्या होगा, जो जम्पर बनाया मैंने, ये वो होल है, ये वो रीजन है जहां से पॉलन ट्यूब क्या होगा? बाहर आएगा। और वही पॉलन ट्यूब बाहर आएगा, किसके पास जाएगा? फीमेल के पास। मैं कैसे समझाऊं आपको? एक पेपर देना छोटा सा, जो रफ हो, ऐसे अच्छा पेपर मत फाड़ना। हाँ वही फाड़ो, वही फाड़ो फाड़ो, हाँ दो छोटा सा फाड़ो, हाँ ठीक है काफी है। लो देखो बताता हूं मैं आपको। जैसे अब क्या है, मान लो कि मेरा ये पूरा हाथ क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। आउटर मेरे हाथ का जो बाहरी हिस्सा वो क्या है? एक्साइन है। अंदर का इंटाइन है। अंदर दो सेल्स बैठे होंगे, एक वेजिटेटिव होगा और दूसरा मेल गैमीट। कौन है? जनरेटिव। वेजिटेटिव का कोई रोल तो है नहीं यहाँ पे गैमीट के वाले में, गैमीट पे सिर्फ कौन है? जनरेटिव। अब देखो कमाल, जैसे मान लेते हैं अब ये वेजिटेटिव जो होगा वो धीरे 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 क्या बनाएगा? पॉलन का ट्यूब बनाना स्टार्ट करेगा। और ये क्या है? फीमेल वाला यहाँ पे एग है, यहाँ फीमेल का क्या है? एग। आगे समझाऊंगा। और ये धीरे धीरे क्या करेगा? पहले तो ये उड़ते उड़ते आएगा पॉलन, और कहां जाएगा? फीमेल के फ्लावर के ऊपर आके बैठ गया, आके बैठ गया। ठीक है, बॉटल दो मेरे को, ये वाला बॉटल, ये वाला ग्रीन वाला, हाँ लाओ लाओ दो। देखो अब मान लेते हैं अंदर कौन है? फीमेल का एग बैठा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है बच्चा? ये हमारे पास फ्लावर है। ठीक है, ये पॉलन कहीं से उड़ते 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 आके इस पे बैठ गया। पहले तो बैठेगा, बैठने के बाद इसकी रिसेप्टिबिलिटी चेक होगी, मतलब ये तय किया जाएगा कि हाँ ये मेरे स्पीसीज का पॉलन है कि नहीं है। अब ये नहीं कि मैं गुलाब की फूल हूं और मेरे पास उड़ता हुआ अड़हुल का फूल का पॉलन आ जाए, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये मेल हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी था। अगर हम ह्यूमन है तो स्पर्म किसका होना चाहिए? ह्यूमन का ही। ओवा किसका होना चाहिए? ह्यूमन का ही। तो यहाँ पे रिसेप्टिबिलिटी फैक्टर जो है वो चेक किया जाता है, वो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो तुम मत समझो फिलहाल। अब ये चेक हो गया, हाँ भाई तू अपना ही आदमी है, ले तू अपना आदमी है, ये चीज हो गया तय। तो अब तय हो गया तो चल अब काम पे लग जा। अंदर एग क्या कर रहा है? बेसब्री से इंतजार, सीधा अंदर आओ पॉलन। ठीक है, तो अब ये अंदर सेल क्या कर रहा है? ओवा इंतजार कर रहा है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? अपना ट्यूब बनाना देखो स्टार्ट कर दिया। और ये कौन बना रहा है? वेजिटेटिव। अंदर कौन बैठा है? जनरेटिव। तो ये रास्ता बना के तय कर दिया। अब वेजिटेटिव जब ये रास्ता बना के अंदर तक पहुंचा देगा जहां पे एग है, अब वेजिटेटिव अंदर से आ जाएगा। जनरेटिव मैंने अपना काम कर दिया है, रास्ता बना दिया है, अब तू जो है बाहर आ जा, सब कुछ रेडी है, उधर देखो इंतजार किया जा रहा है। तो अब जनरेटिव आ रहा है और नीचे कौन बैठा है? एग, ओवा। ले हो गया रिप्रोडक्शन है। देख रहे हो इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी चीजों बताई जाती है। अरे समझ आया नहीं है याद रहेगा? अब तो थोड़ा फील भी हो गया होगा कि हाँ कैसे हो रहा है।
तो यही कहानी है, छोटी सी बात बच्चा, ठीक है। देखो कोई भी चीज टफ कब लगता है पता है? कब लगता है? जब वो इमेजिनेशन पे नहीं आता है, जब वो विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है, फील नहीं आ पाता है। नहीं, फील तो कुछ चीजों की दी भी नहीं जा सकती ना आपको। अब जैसे अब आप अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करो, आपको हमको फील नहीं आ रहा है, तो वहां फील कैसे दिया जाएगा आपको, है ना? तो कुछ जगह फील नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ थोड़ा सा कुछ ऐसा हो तरीका जिससे कि आपको समझाया जा सके। तो ये मॉडर्न एजुकेशन का यही तरीका है, ठीक है। अरे कहानी समझ में आया कि नहीं आया तुमको? रे बाबू चलो, अच्छी से कहानी समझ में आ गई? तो पहले इसको क्या करो तुम लोग, कॉपी पेस्ट कर लो, फिर आगे थोड़ी बहुत बात जो है हम लोग और कर लेते हैं। फिर मैं डिफरेंशिएट करा देता हूं आपको वेजिटेटिव जेनरेटिव में, फिर एक्साइन इन टाइम में भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर क्या ही करेंगे, हो गया, फिर आगे और बात करेंगे। चलो पहले कॉपी करो सब आराम से, पूरा ब्रोडी का स्लाइड बचा हुआ है, ठीक है। इधर ध्यान दो, सब समझ में आ गया? घर जाके सर्च करना अभी नहीं, ठीक है, लेकिन करना जरूर, होमवर्क है तुम लोगों का। ठीक है, तुम लोग क्या लिखोगी सब? यूट्यूब पे जाओगी, विमेन कप मीम, ठीक है। इतना मीम भी लिखने की जरूरत नहीं है, विमेन कप, तुम लोग की क्वालिटी के बारे में वो मीम बनाया गया, मतलब विमेन सोसाइटी में जो किस तरीके से विमेन का वर्चस्व है उसको बताने के लिए वो बताया गया है। आप बाकी एक बार देखना। सोच में पड़ गई है, ठीक है। उसके बाद से आप कप को ना एकदम अलग ही अप्रिसिएशन दोगे ऐसे। हाँ। अगेन वेमन, एक और था ना, एक जा रही है लेडी, सामने तार रखा हुआ है, उसको उठा के ऐसे करके जा रही थी, उसको भी था वमन। अभी इसका कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसको हम लोग ये मीम याद है? इसे क्या बोला था इसने अभी? हाँ, इससे पहले भी कुछ बोला था। नहीं, हाँ उससे के अलावा कुछ और स्पेस कुछ बोली थी ये, नहीं। हाँ, शिखर। हमने यूं करा तो कह रही है शिखर गुटका। अच्छा ओके अंशी सिंह, इट्स ओके बच्चा। चलिए देखिए आगे ध्यान दिया जाए, इसी में दो चार बातें और कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें खत्म करते हैं उसको भी यहीं पे। देखो बच्चे निपटाई देते हैं। देखो हमारे पास, मैंने कहा कि आउटर मोस्ट लेयर जो है बच्चा वो क्या है? एक्साइन है। अंदर वाला क्या है हमारे पास? इंटाइन है। एक्साइन किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलिन, जो कि बहुत ही रेसिस्टेंट होता है, हार्ड होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। अगर इंटाइन की बात करें तो वो बना हुआ है पैक्टिन और सेलुलोज से। किससे बना हुआ है बच्चा इंटाइन? पैक्टिन और सेलुलोज। अच्छा लिखा नहीं है क्या मैंने? ओ सॉरी, लिख देता हूं यहाँ पे। किससे बना होता है? पैक्टिन और सेल्यूलोज। देख लो, पैक्टिन, इसको भी याद कर लो सब, पैक्टिन प्लस सेलुलोज के कॉम्बिनेशन से बना होता है। हाँ, और इसका मेन काम क्या होता है? एंटाइन ही आगे चलो क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब। देखो पॉलन ट्यूब बनेगा किसके वजह से? वेजिटेटिव सेल्स की वजह से। और किसका जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन कन्वर्ट करेगा पॉलन ट्यूब में? तो वो करेगा एंटाइन। अरे गधो, अगर ध्यान से सोचो तो ये क्या है? वेजिटेटिव सेल्स है, और यही वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है यही तो पॉलन ट्यूब बन जाएगा। एक्साइन तो खत्म हो जाएगा। एक्साइन खत्म क्या होगा? होल तो है ही हमारे पास, और यहां से वो ट्यूब बन के निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। नहीं आया समझ? और वहां से फिर वेजिटेटिव सेल अंदर डाल दी जाएगा और उसको भाई पहुंचा दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। क्या बोली वैसे? नहीं, बेइज्जती क्या? टीचर के बच्चे का बेइज्जती कर सकता है? नहीं, टीचर बच्चे को ना मतलब थोड़ा हंस सकता है ऐसे उसकी बातों पे, लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, तो ये बात याद हो जाएगी आपको। अच्छा कोई पूछे आपसे एक्साइन इंटाइन में फर्क क्या होता है? फर्क हाँ, एक तो उसके अंदर स्पोरोपोलिन होता है और इसके अंदर पैक्टिन प्लस सेलुलोज होता है। दूसरा डिफरेंस लिखते चलो बच्चा, 2 कॉलम बना लो एक्साइन इंटाइन, और तुम खुद ही बताओगे मुझे डिफरेंशिएशन। लिखो एक्साइन इंटाइन में, एक्साइन किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलिन से, वेरी गुड। इंटाइन किससे बना हुआ है? वेरी गुड, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। हाँ, एक और डिफरेंशिएशन बताओ। अन्य हार्ड वर्ड तो ठीक है, वो तो उसमें ही आ जाएगा, रेसिस्टेंट में ही आ जाएगा सब कुछ। मेन डिफरेंस बताओ। हाँ, ये पॉलन ट्यूब बनाता है इंटाइन, बिल्कुल। एक्साइन क्या करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और इंटाइन जो है, हाँ एक्साइन प्रोटेक्शन और इंटाइन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन।
एक चीज और मैं तुमने नोटिस करा, पॉलन ट्यूब शेप नहीं, शेप तो वेजिटेटिव और जेनेटिव का डिफरेंस है ना, इसका तो भी गोल और उसका भी। अच्छा इस नहीं, वो तो मैंने डिफरेंशिएशन के लिए थोड़ा सा वैसे बना रखा है, लेकिन वो लगभग सेम ही होता। अच्छा हाँ, इंटाइन क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब इंटाइन में कहीं भी बीच में स्टॉपेज नहीं है, लेकिन एक्साइन के बीच में क्या है, जम्पोर लगा हुआ है, जम्पोर। तो वो डिफरेंस लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी निकालो मत पॉलन ट्यूब को, बिना निकाले देखो और बताओ क्या कहानी है डिफरेंस में। निकालोगे तो फिर ये कहानी है डिस्ट्रॉयड हो जाएगा पूरा, तो अभी मत निकालो, अभी वैसे ही देख के बताओ आप, ठीक है। क्या हुआ अंजलि, पतंजलि, देखो तो एक्साइन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, और इंटाइन क्या होगा बच्चा, कॉन्टिन्यूअस। अरे बोल यार बच्चा, क्लियर है, क्लियर है चुया, क्लियर है। बता दे, पता चल जाएगा, यहाँ किसी को पता नहीं चल रहा है कौन है। चलो अगला देखो बच्चा, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स में डिफरेंस बताओ जी, क्या डिफरेंस है। पहला तो बड़ा सा है कौन, छोटा सा है कौन, जनरेटिव। दूसरा स्पिंडल शेप न्यूक्लियस किसका है, और किसका न्यूक्लियस का कुछ शेप का कुछ पता ही नहीं है, इरेगुलर है, वेजिटेटिव। तीसरा डिफरेंस मेल गैमीट कौन है, और पॉलन ट्यूब कौन बनाएगा, खुद लिख लोगे घर पे जाके कि लिखवाना पड़ेगा। डिफरेंस अच्छे से क्लियर है। कोई पूछे यंग एंथर और मैच्योर एंथर में डिफरेंस, खुद बताओगे तुम लोग। टेपिटम भी होगा, मिडिल लेयर भी होगा, एंडोडर्मिस एंडोथीसियम भी होगा और एपिडर्मिस भी होगा। उसमें मिडिल लेयर और टेपिटम क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। इसमें जब ये यंग रहेगा तो इस पे स्पोरेंजियस टिश्यू रहेगा, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं है बात समझ, तो इसके भी 3 डिफरेंस लिख लोगे। अब दुनिया में तुमको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाए, मिनट में बताओगे, अरे मिनट में क्लियर कर दोगे। इस पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत कोई डाउट, एक बार घर जाके इसको दोबारा पढ़ लेना बस, या फिर इसको ही सुन लेना लेटे लेटे, जितनी बात बताई है वो तुमने खुद बताया, मैंने कोई डिफरेंशिएशन खुद से नहीं बोला, तुम लोग बोला मैंने रिपीट करा, बस इतना अच्छे से तुम्हें टॉपिक क्लियर हो गया है कि तुम लोगों ने खुद ही कर लिया इसको। संडे के रेडी हो आप लोग कल के लिए, कल के लिए मैं क्वेश्चन डालूंगा इसमें। हाँ कल संडे है भाई। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है। लेडीज वेमेन लोगों के लिए क्या होता है, कप में वेमेन, हम लोगों के लिए क्या होगा, मैन। कम्बा। ठीक है चलो ओके, क्लियर है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल अच्छा एक छोटी सी बात एक और बता ही देता हूं यार चलते चलते। देखो 60% ऑफ जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, 60% के अंदर सिर्फ एक वेजिटेटिव होता है और एक जनरेटिव होता है, लेकिन रेस्ट 40% जो है ना, उसके अंदर एक वेजिटेटिव होता है और 2 जनरेटिव होता है। बताऊंगा, 2 जनरेटिव होता है। तो जब एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव हो जाए तो टोटल कितने सेल दिखेंगे आपको, 3। इसे कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं, 3 सेल्ड स्टेज। तो 3 सेल्ड स्टेज कितने % ऑफ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, 40 में। तो 2 सेल्ड स्टेज किस में पाया जाएगा, तो ये जो मैंने बताया एक्चुअली कौन सा बताया है, 2 सेल्ड स्टेज। तो ये कितने में है, 60 में। 3 सेल्ड वाला कितना में हो जाएगा, लिख लो ये पॉइंट, चलो लिख लो, इसको भी लिखो, क्यों छोड़ोगे। कल मैं पॉलन एनर्जी, पॉलन सप्लीमेंट, फिर पॉलन प्रिजर्वेशन, ये सब चीजें बता दूंगा आपको। लिखो इसमें एक पॉइंट और नोट करके, 60% ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म typical angiosperm, 60% of typical angiosperm have 2 celled stage, have 2 celled stage, and rest 40% have 3 celled stage, and rest 40% have 3 celled stage। ठीक है, अब जो 2 cell stage है उसमें क्या क्या होगा, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो 1 VC मतलब वेजिटेटिव सेल एंड 1 GC जनरेटिव सेल। और दूसरे वाले में क्या लिखोगे, 1 वेजिटेटिव सेल 1 VC एंड 2 GC। हाँ उसमें चेंजेस आएगा, बिल्कुल चेंजेस आएगा, अब तो नंबर सेम नहीं रहे ना, तो बदलाव आ चुका होगा, और इस बदलाव को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन सप्लीमेंट्स,
कि ठीक है। फिर पॉलन एलर्जी, पॉलन हमारे लिए एलर्जी भी होता है। सप्लीमेंट का मतलब ये हमारे फायदेमंद में भी है, फायदा है, इससे पीते लोग जो है एनर्जी भी आती है। और तीसरी बात जो करेंगे हम लोग वो करेंगे पॉलन प्रिजर्वेशन के बारे में, कि पॉलन को प्रिजर्व किस तरीके से जो हम लोग करते हैं। और एक छोटी सी बात, पॉलन एलर्जी भी करेंगे। एलर्जी का मतलब पॉलन हमारे लिए कैसे नुकसानदेह है, इसमें ब्रोंकाइटिस कैसे होता है, अस्थमा कैसे हो सकता है, पॉलन अस्थमा का भी रीजन बन जाता है। आप देखते होगे, चलो वो कल ही बात करेंगे, छोड़ो, ठीक है। फिर डिटेल बात कल ही करेंगे जब वो टॉपिक ही हमारा होगा डिस्कशन का। उसके बाद 2 लेक्चर का और लेक्चर बचा, उसको हमारा प्लांट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट व्हाट, जेनेटिक्स, ठीक है। हमारा रिप्रोडक्टिव पूरा यूनिट क्या हो गया, खत्म। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।